नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। जिसमें पहले अंदर 2x का गुणा करेंगे तो एक भाग ये बन जाएगा और दूसरा भाग 2x से गुणा होकर ये बन जाएगा। अब इसमें से फर्स्ट इंटीग्रेशन को नाम देते हैं I1 और दूसरे को नाम देते हैं I2 और अवलाद समीकरण नंबर 1। अब एक एक करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं I1 की, जो कि है -पाई से पाई 2x बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। यदि इस क्वेश्चन की लिमिट देखें वो -a से a है, अतः हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि ये सम फलन है या विषम फलन। और इसके लिए हम इसके अंदर वाले फलन को यदि fx नाम दें तो वह है 2x बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x। हम ज्ञात करते हैं f माइनस एक्स, तो हमें प्राप्त होगा -2x और cos के अंदर माइनस थीटा आ जाए तो उसका मान cos थीटा ही होगा। इस आधार पर यह भी बन जाएगा cos स्क्वायर x। यदि इनका योग कर दें तो इनका योग हमें प्राप्त होगा 0। इसका मतलब fx एक विषम फलन है। इसलिए गुणधर्म 6 से हम जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन का मान हमें प्राप्त होगा 0, यानी I1 बन जाएगा 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन यानी I2 की, और इसमें भी लिमिट है -a से a वाली। तो इसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसको हम फिर से fx मान लेते हैं, जो कि है 2x sin x बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x। और हम इसके लिए f माइनस एक्स का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर आएगा sin माइनस एक्स और यहाँ पर बन जाएगा माइनस एक्स। तो sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बार शिफ्ट हो जाएगा, यानी ओवरऑल अंश में कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार cos स्क्वायर x में भी कोई चेंज नहीं होगा। यदि हम इन दोनों का अंतर लें तो वह हमें प्राप्त होगा 0। इसका मतलब fx एक समफलन होगा। और यदि fx समफलन हो तो गुणधर्म 6 से हम लोग जानते हैं कि I2 का मान बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगी 0, 2 से गुणा हो जाएगा और अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। शेष है 2x sin x बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक बात आपने और फोकस करनी है, वो ये है कि ये क्वेश्चन अगर इतना होता तो सॉल्व हो सकता था। इसमें एक x एक्स्ट्रा है, अतः इसमें हमें आगे और गुणधर्मों का उपयोग करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए हम लोग गुणधर्म 4 का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे I2 ही रहेगा। 2 गुणा में लिमिट भी सेम रहेगी। हम चाहें तो इस 2 को बाहर कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ x होगा उसके स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट -x, तो इस x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स। यहाँ पर बन जाएगा sin 180 माइनस थीटा, जो कि होगा sin थीटा, बटे में आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, जो कि बन जाएगा फिर से माइनस cos थीटा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 का योग करने पर हमें मिल जाएगा 2I2, 2 और 2 का गुणा बन जाएगा 4, जिसको बाहर कर रखते हैं और लिमिट सेम रहेगी। अंश में बन जाएगा x sin x प्लस में पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, जिसको हल करें तो ये कैंसिल होकर बना देगा 2। I2 का मान बन जाएगा x sin x से x sin x कैंसिल, बच जाएगा पाई इंटू में sin x, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो बाहर बन जाएगा 2 पाई, लिमिट 0 से पाई sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोगों को cos x का मान रखना पड़ेगा t, क्योंकि उसका अवकलन हमारे पास मौजूद है। तो cos x t रखने पर इसका अवकलन बन जाएगा माइनस साइन एक्स टी एक्स इज इक्वल डी टी। माइनस को डी टी के साथ शिफ्ट कर देते हैं और इसके साथ साथ लिमिट को भी चेंज करना चाहें तो x बराबर 0 पर t का मान होगा 180 पर t का मान बन जाएगा -1। इस आधार पर I2 बन जाएगा लिमिट
के बाहर है 2 पाई, लिमिट 1 से लेकर -1, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस को बाहर किया और बट्टे में है 1 + टी स्क्वायर, जिसमें -2 पाई को रख देते हैं बाहर और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स टी, जिसकी लिमिट है 1 से लेकर -1। लिमिट अप्लाई करें तो -2 पाई, जिसको सॉल्व करें तो -2 पाई -पाई/4 और माइनस आ जाएगा पाई/4, ओवरऑल -2 पाई इंटू बन जाएगा -पाई/2, जिसमें माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल बच जाएगा पाई², जो कि I2 का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। 2 और 5 से मान रख देते हैं 1 में, जिससे हमें I का मान मिल जाएगा 0 प्लस में पाई², यानी ओवरऑल I की वैल्यू आ जाएगी पाई², और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम बटे वाला जो पद है इसको नोट कर लेते हैं, 1 - x² इंटू 1 - x² के रूट में, जिससे साइन इनवर्स x का अवकलन हमारे पास बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम साइन इनवर्स x को मान लेंगे t, या x का मतलब बन सकता है साइन t, जिसका अवकलन करने पर 1/1 - x² का रूट dx इक्वल बन जाएगा dt। लिमिट को यदि हम लोग चेंज करें तो x बराबर 0 तो t का मान बनेगा 0, और x बराबर 1/√2 तो t का मान बन जाएगा 45 डिग्री या पाई/4। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, लिमिट चेंज होकर बन जाएगी 0 to पाई/4, इसके स्थान पर आ जाएगा dt, इसके स्थान पर t, और बटे में जो ये पद बचेगा इसके स्थान पर यदि साइन का मान रख दें, सॉरी x का मान है साइन t, तो ये बनेगा 1 - sin²t, जो कि बन जाएगा cos²t। इसको थोड़ा ठीक करें तो लिमिट सेम, t इंटू cos² को ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा sec² dt, जिसको खंडशः समाकलन विधि से हल करें तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन। इस आधार पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा t इंटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट होगी 0 से पाई/4, माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट भी बन जाएगी 0 से पाई/4। अब फर्स्ट पर यदि अपर लिमिट लगाऊं तो बन जाएगा पाई/4 इंटू 1, लोअर लिमिट लगाऊं तो 0। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो आंसर आएगा log sec t, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/4, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई/4, माइनस इस पर लगाते हैं लिमिट, तो अपर लिमिट आ जाएगी log sec 45 यानी कि √2, यह आ जाएगा sec 0 यानी कि 1, यानी कि log 1। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो पाई/4, इसका मान होगा 0, और रूट का मतलब होता है घात 1/2, जो कि आगे शिफ्ट हो सकती है, तो नेक्स्ट बन जाएगा -1/2 और log 2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम cot इनवर्स x को t मान लें, लेकिन हमारे पास cot इनवर्स x का अवकलन मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं x = cot t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dx - cosec² और dt। अब लिमिट को यदि करें चेंज तो x बराबर 0 तो t का मान 90 डिग्री, और x का मान यदि इन्फिनिटी हो तो t का मान बन जाएगा 0। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, dx के स्थान पर आ जाएगा माइनस cosec² और dt, इसके स्थान पर आ जाएगा t², और लिमिट बन जाएगी 90 to 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गुणधर्म 2 का उपयोग करते हैं, जिसमें हम इन लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे बाहर का चिन्ह बदल जाएगा और लिमिट बन जाएगी 0 to 90 t² इंटू cosec² और dt, और ऐसा हमने लिखा है गुणधर्म 2 से।
इसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेते हुए हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करते हैं, जिससे फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cot t, जिसकी लिमिट हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन बन जाएगा 2t, सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cot t, तो माइनस माइनस प्लस cot t dt, लिमिट बन जाएगी 0 to π/2। नेक्स्ट इस फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई करते हैं लिमिट, तो हमें मिल जाएगा cot 90 की वजह से 0, जिससे ओवरऑल अपर लिमिट बनेगी 0। लोअर लिमिट में हमें t का मान रखना पड़ेगा 0, तो यहाँ 0, जबकि यहाँ पर बन जाएगा इन्फिनेटिव, तो हमारे पास आना चाहिए 0। हालांकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस इन्फिनेटिव भी आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को मैच करने के लिए हम सिर्फ इसमें 0 ही लिखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से बन जाएगा 0। दूसरे पार्ट में 2 बाहर है और इसको हम लोग फिर से खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे, जिससे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो 2 को बाहर रखते हुए हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट 0 to रहेगी 90, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, और जिसकी लिमिट रहेगी 0 to 90। इसको हल करते हैं। ये वाला पद तो बन चुका है 0, 2 का अंदर गुणा भी करेंगे, साथ में इस पर लिमिट भी लगाएंगे, तो इसकी अपर लिमिट बनेगी साइन 90 की वजह से log 1 0, यानी ओवरऑल बन जाएगा 0। और जब हम इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा 0। हालांकि 0 × इन्फिनिटी बनेगा, जिसको हम यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए लिखेंगे 0। अब इस 2 का गुणा यहाँ करने तो यहाँ बन जाएगा -2, 0 to 90 log sin t और dt। इसका आंसर फिर से बन जाएगा 0। यहाँ पर है -2 और ये बन रहा है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू होती है -π/2 और log 2, जिसमें माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ओवरऑल बचेगा पाई log 2, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग cos x के स्थान पे रखने वाले हैं हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद एलसीएम बन जाएगा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका गुणा इन 2 स्टेप के साथ भी होने वाला है। इसके बाद हम लोग इसके स्थान पर रखेंगे sec² x/2। इन स्टेप में से ले लेंगे कॉमन, और शेष जो बचे हुए पद हैं उनको भी एडजस्ट करके नोट कर देंगे, जिससे हमारा अगला पद बनेगा, जिसमें tan x/2 का अवकलन हमारे पास मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम tan x/2 को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन बन जाएगा sec² x/2 dx, और x/2 का बनेगा 1/2, जिसको dt के साथ में शिफ्ट कर देते हैं, और लिमिट को भी साथ में कर देते हैं चेंज। तो x बराबर 0 पर t का मान 0 और x बराबर 180 पर t का मान बन जाएगा इन्फिनेटिव, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 0 to इन्फिनेटिव। इसके स्थान पर आएगा 2dt, इसके स्थान पर आ जाएगा t², और इनको होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर देते हैं, जिससे a+1 का स्क्वायर और t² और a-1 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब इस स्टेप को ले लेते हैं कॉमन, तो बाहर बनेगा 2 में a+1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इन्फिनेटिव dt, t² प्लस इसमें इसका लग जाएगा भाग, जिससे बनेगा a-1/a+1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट इंटीग्रेशन में बच रहा है, ये 1 में x² प्लस a² के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको यदि इंटीग्रेशन से हल करें तो बाहर है 2 में a+1 का स्क्वायर 1/a-1/a+1 इंटू में आ जाएगा tan इनवर्स t/a-1/a+1, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फिनेटिव। इसमें ये दोनों पद तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका आपस में कर देते हैं गुणा, तो बन जाएगा 2 में a² - 1। इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट, जिसको हल करें तो 2 a² - 1 में यहाँ पर बनेगा 90 - 0,
ओवरऑल 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा पाई बटे में a² - 1 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि इस इंटीग्रेशन का मान आएगा पाई² बटे में 2ab, और इसे सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे और उसको नाम दे देंगे i, और इसे लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें इस x को हटाने के लिए हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा i = 0 से लेकर पाई, x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पर और यहाँ पर भी आ जाएगा x के स्थान पर पाई माइनस एक्स, जिससे कोस 180 माइनस थीटा बन जाएगा माइनस कोस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। लेकिन यदि यहाँ पर स्क्वायर हो तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आधार पर इसके हर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 का योग कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2i = लिमिट सेम, अंश में बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और बटे में होगा a² cos² x प्लस b² sin² x dx, जिसमें x से x हो जाएगा कैंसिल, इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और 2 का लगा देंगे भाग, तो i का मान हमें मिल जाएगा 0 to पाई, बाहर आ जाएगा पाई बटे 2, 1 बटे में a² cos² x प्लस b² sin² x विद dx, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब अभी हमने एक बात देखी थी कि जब हमने गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग किया था तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब ऐसा होता है तो अब हम गुणधर्म 7 का उपयोग करते हैं। और गुणधर्म 7 की जो विशेष बात होती है वो ये होती है कि उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट हो 0 से 2a fx dx, तो उसका मान बन जाता है 2 गुणा में 0 से a fx dx। तो इस गुणधर्म से हम लोग i का मान लिख देंगे पाई बटे 2, लिमिट बन जाएगी ये वाली 2 गुणा में पाई बटे 2, लोअर लिमिट बनेगी 0, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये स्टेप इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल, और इस इंटीग्रेशन में अंश और हर में लगा देते हैं cos² x का भाग, जिससे i = बन जाएगा बाहर पाई, लिमिट बन जाएगी 0 से पाई बटे 2 sec² x dx अपॉन a² प्लस b² tan² x, जिसमें n का अवकलन sec² x है। तो इस क्वेश्चन के आगे हल करने के लिए हम tan x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन बन जाएगा sec² x dx = dt। लिमिट को भी कर दें चेंज, तो x का मान जब 0 होगा तो t का मान भी 0 बनेगा, और जब x का मान 90 होगा तो t का मान इन्फिनिटी बन जाएगा। इस आधार पर इंटीग्रेशन बन जाएगा बाहर पाई, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इसके स्थान पर आ जाएगा dt, और बटे में बनेगा a² प्लस, अब यह 1 बटे x² प्लस a² के इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन करें तो बाहर है पाई, इसका आंसर बनेगा 1/a, और साथ में t के गुणा में b है तो b का भी भाग देना पड़ेगा। शेष का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan 1 bt/a, लिमिट बन जाएगी 0 to इन्फिनिटी, बाहर बनेगा पाई बटे b, इसके ऊपर लगाएं लिमिट तो बन जाएगा, जिससे ओवरऑल बन जाएगा पाई बटे ab गुणा में यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे 2, ओवरऑल बन जाएगा पाई² बटे में 2ab, और यही आपकी RHS होगी। इस प्रकार आपकी विविध प्रश्नमाला 10 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।